मेरे साथ तो एक दिन बहुत ही गलत हुआ। भगवान न करे कभी किसी के साथ हो। यार मेरे ना एक दोस्त की जॉब अच्छी चली थी। मैं कहा इससे मिल के आते हैं, इसका पर्सपेक्टिव छीन के लाते हैं थोड़ा सा। मैं कहा इससे मिलने जा रहा था मैं सुबह सुबह घर से निकला क्वार्टर पी के। जज क्या करो, ब्रेक पे चल रहे हैं भाई। तो ना मैं घर से निकला ना, तो बहुत दिन से सूरत से कोई वास्ता रहा नहीं था, तो एकदम से वो नशे डबल हो गए मेरे। कैलकुलेशन खराब हो गई मेरी सारी। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो मैंने कहा सीढ़ियों तो नहीं चढ़ पाऊंगा, लिफ्ट से चल लेते हैं। मेरे साथ इतना गलत हुआ, मुझे उस दिन पहली बार पता चला कि ऐसी लिफ्ट भी होती है जो दोनों तरफ से खुल जाती है। नो फकिंग आइडिया। ऐसे यहाँ 3 लोग घुसे लिफ्ट में, मैं भी घुसा। मैं उसको बटन दबाया, गेट बंद हो गया। मैं कहा ऐसे ही होता है। लिफ्ट ऊपर गई, लिफ्ट रुक गई। और लिफ्ट नीचे चल दी। मैं कहा ये क्या बदतमीजी है। मैं कहा भाई साहब, और ये तीनों गायब हो गए। मेरी तशरीफ पड़ गई। मैंने कहा गए 3 लोग। मैं कहा मुझे अच्छे से याद है यहाँ पे 3 लोग थे। कितनी जल्दी में थे ये हरामजादे, इनको दिख नहीं रहा एक लड़के का मुंह धर है। इसके कंधे पे हाथ मार दो, क्यों इसकी लाइफ खराब कर रहे हो। बिना बताए चले गए। वो नीचे आके फिर यहीं से खुल गई। मैं घर भागा हूं सीधा। मैं का पर्सपेक्टिव पता नहीं, शक्तियां आ गई मेरे अंदर। मेरे पीछे से लोग गायब हो रहे हैं। मैंने घर जाके नहीं बोला, मैं चाय पिला तो गायब कर दूंगा बेंच को। फिर 6-7 दिन डिस्कशन हुआ कि मेरी शक्तियों का और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। हमारा दोस्त ने चौधरी कह रहा भाई मेरा बाप गायब कर दे, मेरा सारी जमीन हमारी हो जाएगी। तो ये आइडिया अच्छा लग रहा है, ये कर सकते हैं। फिर एक दिन पंडित ने बोला कि सुन, लिफ्ट में और कोई था ही नहीं। मेरे को मतलब कह रहा लिफ्ट में ना 3 तरफ शीशे होते हैं, तो तुझे तू ही दिख रहा था। मैं कहा जलता है तो मेरी शक्तियों से, आज रात को तुझे भी गायब कर दूंगा, देख ले। फिर हमें किसी बाहर वाले ने बता दिया कि पीछे से खुल जाती है। बहुत बुरा लगा, सारी शक्तियां चली गई मेरी। मैंने उसके बाद सोचा कि इससे भी बुरा हो सकता था मेरे साथ, ये तो फिर भी ठीक ही हुआ है। हाँ, क्योंकि शुक्र है वो तीनों उतरे, लेकिन उधर से कोई चढ़ा नहीं। सोचो लिफ्ट में यहां से 3 बच्चे जाते, वो उतर जाते और 3 अंकल आ जाते, और फिर मैं घूमता। मैंने कहा किड्स उप बेंच। तो तुम बड़े हो गए, कब से लिफ्ट में हम लोग। ऐसी होती हैं जो उसके बाद आप लाइफ में कहीं भी चले जाओ कभी चेंज नहीं होती है। जैसे मैं कपड़े आज तक एक साइज बड़े खरीदता हूँ, फिर बचपन से एक साइज बड़ा लेके देते थे, अगले साल भी पूरा आना चाहिए। तो जब कपड़े नए होते थे तो ढीले होते थे, जब तक पूरे आते थे घस जाते थे। सबसे बुरा हाल होता था स्कूल की पैंट का। आप क्लास पास कर जाते थे, आपकी नई पैंट का बजट नहीं पास होता था। तो मम्मी क्या करती थी, 2 इंच पोंचे खोल देती थी, पीछे से कमर। मेरी काले रंग की पैंट होती थी, पीछे इतना बड़ा वी बन जाता था। And that's when you start having trust issues with your parents because you're trying to tell your mother, मम्मी पहन के जाऊंगा odd लगेगी, and your mother picks up the same pant। कहाँ पता भी नहीं चल रहा। आप ज्यादा बहस करो, मैं तेरी मां हूं, मैं तेरे को झूठ बोलूंगी। एंड यू आर वंडरिंग मां पे भरोसा करूं कि पैंट पे। Then the other thing that we have at our homes is this, you know, there's this black color folder जिसमें हम सारा फाइनेंस का पोर्टफोलियो रखते हैं अपना। कोई काले रंग का फोल्डर होता है जो पापा को किसी कॉन्फ्रेंस पे फ्री मिला था। वो कहते हैं लेदर का होता, रेक्सियन का है। और उस फोल्डर के अंदर हमारा सारा फाइनेंस का पोर्टफोलियो होता है। और मिडिल क्लास हमें घूम फिर के 15-20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो होता है, जिसमें हमने 10-12 कंपनियों के शेयर खरीदे होंगे, 5-6 एफडीआं कराई होती हैं,
और 3-4 बैंक अकाउंट होते हैं। माई फादर इज लाइक 69 नाउ। तो ये ना उनकी सैटरडे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है कि फोल्डर खोलो, पहले शेयर के रेट चेक करो क्या चल रहे हैं, फिर देखो कोई एफडी रीन्यू कराने वाली तो नहीं है, और कुछ नहीं होता तो हम बैंक की पासबुक अपडेट करवाने चले जाते हैं, चाहे चवन्नी ना डाली हो 1 साल से, पर वो पासबुक हर महीने अपडेट होती है। एंड इट्स जनरली अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। एंड हैव यू बीन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली? It's like walking into a time machine and getting out in 1980s. Because every customer is 60 plus. All the employees are 59 plus. सारे पासबुक अपडेट कराने आए हुए हैं। और 3 बार आओ तब जाके 1 बार पासबुक अपडेट होती, क्योंकि 2 बार तो प्रिंटर नहीं चलता इनका। एंड आई एम श्योर लोग पासबुक अपडेट कराने वहां नहीं आते। State Bank of India is the cafe coffee day of old people today. वो वहां बैठे होते हैं, मुझे लगता है मतलब वो जेबें चेक करो, उनकी ताश वाश भी निकलेगी। Then there's one more thing that we have in our homes. There's this Godrej की अलमारी, जो या आपके दहेज में आई है या आपकी मम्मी के दहेज में आई थी। And that Godrej ki almari has all the important papers of our family. And in a middle class family, the definition of important papers is all papers minus newspaper. Like I was cleaning my mother's almirah और उसमें से मेरी 10th class की डेट शीट निकली। And I'm like, मम्मी ये क्यों रखी है? क्या पता चलता है कौन सा कागज कब काम आ जाए। हाँ जी, तो कॉलेज की कहानी सुनाती हूँ। मेरी 3 दोस्त थी, शीतल, पूजा और रीना। हॉस्टल जाते इन्होंने बोला हम पियेंगे दारू। एंड आई डोंट ड्रिंक। मैं उनमें से हूँ जो चखना खत्म करते हैं और बाकियों की वीडियो बनाते हैं। वहां कोई वॉमिटिंग कर रहा होगा, उसका बूमरैंग बना लेंगे। क्योंकि मेरा यही एंटरटेनमेंट है। मैं हूँ सिंगल। मैं एक बार इतनी अकेली हो गई थी, मैं खुद अपना नंबर पब्लिक टॉयलेट पे लिखाई थी कि किसी का फोन आ जाएगा। किसी का फोन नहीं आया। 4 दिन बाद लड़की कॉल करी, आपका नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने मिटा दिया है। मैं तेरी हिम्मत कैसे हुई? वापिस लिख के आ। मेरा यही एंटरटेनमेंट। मैंने कहा पियो। इन्होंने पी, 2 सिप में आउट, फिर भी बोतल खत्म कर गई। पूजा मुझे बोल रही वो देख लाफिंग बुद्धा का रंग उड़ गया। मैं कहा वो ओल्ड मॉन्क की खाली बोतल है। 10 मिनट बाद शीतल आई, कहती भूत बुलाएं। मैं क्या बुला ले? ये कॉरिडोर में चलेगी भूत बुलाने। वहां खड़ी होके वाल गारी, पापी गुड़िया। मैं कहा तेरी बुआ की लड़की है। कहती वीडियो ना बना, वीडियो में भूत नहीं आते। लॉजिक लगी हुई, हट ही नहीं रही। पापी गुड़िया। सामने वाले कॉरिडोर से एक लड़की खड़ी होगी। वो बैठ के कर रही थी बॉयफ्रेंड से बात। उसने देखा कॉरिडोर में एक लड़की के बाल खुले, वो कर रही पापी गुड़िया। उसकी इतनी बुरी फटी, पहले उसकी आत्मा निकली, उसके पीछे वो चीखती हुई भागी है। मैंने शीतल को पकड़ के कमरे में डाला कि वार्डन ना उठ जाए। इतने में पूजा और रीना कमरे में नहीं है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे गई, मुझे पूजा भागती नजर आ रही, आई स्पाइस आई स्पाइस। उसके पीछे रीना भाग रही, धप्पा धप्पा। इन दोनों के आगे फोन वाली भाग रही, ये कौन सी गेम है बहन? कि उसके पीछे पड़ी हुई। मैंने पूजा रीना को पकड़ा कि वार्डन ना उठ जाए, कमरे में डाला। शीतल नहीं है। शीतल फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, शीतल सेकंड फ्लोर पे नहीं है। शीतल ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में बस खड़ी है। इसे पता नहीं कौन स्टैचू कर गया। मैं कह रही हूं चल पहले मुझे रिलीज करो। मैं क्या रिलीज, चल जिसकी टर्न है वही करेगा। मैं क्या मेरी टर्न है, चल रिलीज करती। मैं क्या ओ शिट, बूमरैंग उल्टी सीधी होगी। मैं इसको लेके जा रही हूँ। इसने रास्ते में अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल कर दी। उसको बता रही हूँ हम सब ड्रंक हैं। इसे अगले दिन पता लगा फोन पापा को लगा हुआ था। उन्हें बता रही है हमने पापी गुड़िया बुलाई है बेबी। वो कह रहे तुमने बुलाई, मैंने भेजो पैदा कर ली। अगले दिन इसका सामान पैक है। मैंने कहा तू कहाँ जा रही है? घर। कहती नहीं सीधा ससुराल। पापा ने फोन पे विदा कर दिया। मैंने सामने से अंकल आते देखे। मैं कहा तेरा बाबू ला गया, बाय। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम।